वीडियो की क्रम में हम प्रथम पाठ यानी सूची पर्यावरणम जो पाठ है उसका अंतिम वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लास्ट अंतिम 2 श्लोक सरलार्थ के साथ उसके प्रश्नोत्तर वो भी हम सरल करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। अइचल बंदो खगकुल कलरव ग्रंजित वन देशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालम नो कुर्यात् जीवित रसहरणम शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। तो इस श्लोक में जो कवि है वो अपने मित्र से अनुरोध करता है। क्या अनुरोध कर रहा है? वो अपने मित्र से कहता है अई चल बंदो। जो चल है वो एक क्रिया है लोट लकार की, तो वो आगे चली जाएगी। तो कहते हैं अई बंदो यानी अरे मित्र, खग कुल कलरव। खग यानी पक्षियों के, कुल यानी समूह, अर्थात पक्षियों के समूह के कलरव यानी उनके चहचहाने की आवाज़ या कलरव करने की जो आवाज़ है उस आवाज़ से या चहचहाने से गुंजित वन देशम अर्थात पूरा का पूरा जंगल है वो गुंजायमान हो रहा है। तो उस गुंजायमान वन की ओर या उस गुंजायमान वन की तरफ, जंगल की तरफ मुझे तुम लेकर के चलो। यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म होता है। तो दूसरा सेंटेंस है पुरः कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम। पुर यानी होता है शहर और कलरव यानी उसका ध्वनि। अब शहर की ध्वनि कैसी होती है? शोरगुल। तो शहर के शोरगुल से या शहर के शोरगुल से संभ्रमित, सम उपसर्ग है, भ्रमित धातु है, भ्रम धातु से बना है भ्रमित। तो संभ्रमित यानी होता है भ्रमित यानी उसको डाइवर्ट करना। तो कहते हैं कि शहर के शोरगुल से भ्रमित जनेभ्यो यानी लोगों के लिए धृत सुख संदेशम, लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो शहर के शोरगुल से क्या भ्रमित हो गए हैं, उन लोगों के लिए सुख संदेश को तुम धारण करो, अर्थात उन लोगों तक तुम सुख रूपी संदेश पहुंचाओ ताकि वो उस शोरगुल से दूर हो सकें। आगे कहता है चाक चिक्के जालम जीवित रस हरणम नो कुर्यातः। और चाक चिक्के जालम, चाक चिक्के जालम का मतलब होता है चकाचौंध भरी दुनिया, यानी जिसमें लाइटिंग, बहुत ज़्यादा चमक हो, दिखावा हो। तो इस प्रकार की दुनिया, कौन सी दुनिया? शहरी दुनिया। तो चाक चिक्के जालम अर्थात चकाचौंध भरी हुई दुनिया है, उस दुनिया वाले या उस चकाचौंध भरे शहर से के द्वारा जीवित रस हरणम नो कुर्यात अर्थात जीवन के रस का हरण नहीं करना चाहिए। यानी जो अशांत व्यतीत लोग हैं, कौन से अशांत व्यतीत लोग? जो शहर के शोरगुल से अशांत है, दुखी हैं, परेशान हैं, उन लोगों के जीवन के आनंद का हरण है यह नकली जो चकाचौंध है उसके द्वारा नहीं करने देना चाहिए। अर्थात उन लोगों को इस चकाचौंध भरी दुनिया से जागृत कराना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि तुम वहाँ जा कर के, कौन से जंगल में जहाँ पर पक्षी समूह कुल कलरव कर रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, वहाँ जा कर के तुम अपने आप को शांति प्रदान कर सकते हो, तुम अपने जीवन में शांति ला सकते हो। तो यहाँ पे इस प्रकार से इस श्लोक में कहते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। खग कुल कलरवेण किम गुंजितम अस्ति अर्थात पक्षियों के कुल कलरव से यानी पक्षियों के शोरगुल से क्या गुंजायमान है? वन देशम अर्थात वह जंगल है या वह वन है वो उसके द्वारा गुंजायमान है। दूसरा प्रश्न जना के न संभ्रमिता सन्ति, लोग किसके द्वारा भ्रमित हो रहे हैं? पुर कलरवेण अर्थात शहर के शोरगुल के कारण भ्रमित हो रहे हैं। तीसरा प्रश्न पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर देना है इसमें। चाक चिक्के जालम किम नो कुर्यात अर्थात चकाचौंध भरी दुनिया है वो क्या नहीं करने देती है या क्या कर देती है? तो चाक चिक्के जालम जीवित रस हरणम नो कुर्यात अर्थात जीवन का जो रस है उसका हरण चाक चिक्के जालम अर्थात चकाचौंध भरी दुनिया है उसके द्वारा जीवन के रस का
हरण नहीं करना चाहिए। किम नो कुर्यात यानी क्या नहीं करना चाहिए, तो जीवन का जो रस है उसका हरण नहीं करना चाहिए, अर्थात लोगों के जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए उस चकाचौंध भरी दुनिया के द्वारा। आगे यथा निर्देशनम उत्तरतः, यानी निर्देशनानुसार उत्तर देखना है, जिसमें कि पहला प्रश्न है जीवनम इति पदस्य समानार्थकम पदम। जीवन शब्द का समानार्थी पद क्या है, जीवितम, इसी श्लोक में आया है। दुखम पद का विलोम सुखम। धृत सुख संदेशम ग्रंजित वन देशम। धृत सुख संदेशम का मतलब होता है सुख संदेश को प्रदान करने धारण करने वाले, और गुंजित वन देशम यानी गुंजायमान देश। तो इनमें कौन सा पद विशेषण है, तो धृत सुख और धृत सुख संदेशम, इसमें आपका विशेषण पद हो गया। अगला है चाक चिक्के जालम नो जीवित रसहरणम न कुर्यात इति वाक्ये किम क्रियापदम। क्रियापद बताना है। देखिए चकाचौंध भरी दुनिया है, उसमें उसके द्वारा जीवित रस का हरण नहीं करना चाहिए। तो कुर्यात यहाँ पे क्या है, क्रिया है, करना चाहिए। तो इस तरह से ये छठा श्लोक समाप्त होता है। अब हम चलते हैं सातवें श्लोक की तरफ। छठे श्लोक में ये बताया गया है कि प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गेशान समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। अर्थात इसमें कहता है कि प्रस्तर तले यानी पत्थरों के जो टुकड़े हैं या पत्थरों के तले यानी नीचे, लता तरु और गुल्मा, तीन वर्ड है। तो लता यानी लताएं बेलें, तरु यानी वृक्ष और गुल्मा यानी झाड़ियाँ। पिष्टा न भवन्तु, पिष्टा मतलब पिस न जाएं, पिसना का मतलब दबना, समाप्त हो जाना। न भवन्तु न हो, तो पूरे का अर्थ होता है कि पत्थरों के तले या पत्थरों के तल में, पत्थरों के नीचे लता वृक्ष और झाड़ियाँ पिस न जाए, अर्थात नीचे नष्ट न हो जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। पाषाणी सभ्यता, तो यहाँ पे पाषाणी सभ्यता का मतलब है कि कंकड़ पत्थर की सभ्यता, यानी आज के समय में कंकड़ पत्थर के द्वारा पृथ्वी पर यानी धरती पर हर जगह सड़क का निर्माण हो रहा है और भवनों का निर्माण हो रहा है, जिसके द्वारा क्या है, जो कच्ची ज़मीन है वो तो बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट हो रही है। तो जो कच्ची ज़मीन है जिसके ऊपर की पेड़ पौधे वृक्ष झाड़ियाँ वगैरह उग पाते हैं, तो उनके लिए जो ज़मीन है वो पूरी तरह से लगभग नष्ट हो रही है। तो इसके लिए कह रहा है कि पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, अर्थात पाषाणी सभ्यता या कंकड़ पत्थर की जो सभ्यता है वो प्रकृति में समाविष्ट न हो, अर्थात प्रकृति के अंदर अपना पूरी तरह से आधिपत्य स्थापित ना कर ले, उसके अंदर पूरी तरह से अपना प्रकोप न जमा ले। तो कहते हैं कि वहाँ पर समाविष्ट न हो जाए। मानवाय जीवनम कामये जीवनम मरणम न। अंतिम पंक्ति में कहता है मानवाय, चतुर्थी विभक्ति है, तो मानव के लिए जीवनम कामये, अर्थात मानव के लिए जीवन की कामना चाहते हैं या मानव के लिए जीवन जीने की कामना चाहते हैं। हम लोग, कौन कह रहा है, कवि कह रहा है कि हम लोग हैं मनुष्य जाति के लिए जीवन जीने की कामना चाहते हैं। जीवन मरणम न कि जीते हुए मरने की, अर्थात हम लोगों के अच्छी तरह से शुद्ध वायु में, शुद्ध भोजन के साथ, शुद्ध एनवायरनमेंट में, शुद्ध वातावरण में रहकर जीवन जीने की कामना चाहते हैं, न कि मरते हुए जीने की कामना चाहते हैं। तो इस तरह से सातवां श्लोक, सारे के सारे श्लोक समाप्त होते हैं। अब हम इस श्लोक में कुछ आपको एक बताना चाहता है विमर्श, उसके आधार पे हम इसको पढ़ लेते हैं। इस श्लोक के माध्यम से कवि ने सीमेंट और कंक्रीट के जाल में दम तोड़ती हुई प्रकृति की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है या उसे अभिव्यक्ति प्रदान की है। मनुष्य ने अंध प्रकृति की दौड़ में निर्मम होकर के पेड़ों को काट काट करके अट्टालिकाएं बनानी शुरू कर दी है, जिससे प्रकृति के साथ साथ उसके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। लेकिन वह उसे अनदेखा करते हुए
अपनी तथाकथित समृद्धि और सभ्यता के आवरण में लिपटा हुआ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ में लगा हुआ है, जिसका परिणाम बहुत ही भयानक हो रहा है कि हमारी जो प्रकृति है वो लगभग पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। हमें इसी वजह से तो अब जब प्रकृति को आप नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रकृति कभी ना कभी तो आपके ऊपर वापस पलटवार करेगी। तो चलिए चलते हैं इसी पद्य के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, प्रस्तर तले के पिष्टा न भवन्तु। पत्थरों के तले कौन न पिस जाएं? लता, तरु, गुल्मा, पेड़, लताएं और झाड़ियाँ आदि इसके नीचे समाप्त न हो जाएं, पिस न जाएं। कुत्र पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न भवन्तु। कुत्र स्थान पूछा है तो निसर्गे न स्यात्, यानी निसर्ग प्रकृति में समाविष्ट न हो। पाषाणी सभ्यता कहाँ पर समाविष्ट न हो? कुत्र मतलब स्थान पूछा ना, तो निसर्गे यानी प्रकृति में। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। कवि मानवाय किम काम्यते। प्रकृति मानव के लिए क्या कामना करता है? मानवाय जीवनम काम्यते। मानव के लिए जीवन की कामना करता है। कैसे जीवन की? सुखद जीवन की, स्वस्थ जीवन की। अगला प्रश्न, निसर्गे किम समाविष्टा न स्यात्। निसर्ग में कौन क्या समाविष्ट नहीं हो? पाषाणी सभ्यता, अर्थात प्रकृति के अंदर क्या समाविष्ट नहीं होना चाहिए? पाषाण की सभ्यता, पत्थरों की सभ्यता, कंकड़ पत्थर की सभ्यता ये समाविष्ट न हो। अगला, यथा निर्देशम उत्तरेत पाषाणी सभ्यता इत्यनयोः किम विशेष्य पदम। पाषाणी इति विशेष्य पदम। देखिए सब में ऊपर वाले में लगभग आपको विशेषण पूछा था, यहाँ अंत में आके विशेष्य पूछा है। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वो तो होते हैं विशेष्य, और जिन शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है वो विशेषण। पाषाणी सभ्यता, अब सभ्यता क्या है? नाउन है, तो ये विशेष्य हो गया। और पाषाणी मतलब पत्थरों की सभ्यता, तो यहाँ पे विशेष्य पद है वो सभ्यता है, न कि पाषाणी। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सभ्यता है वो विशेष्य पद है। अगला है, प्रकृत्याम इत्यस्य पर्यायपदम किम। प्रकृति का पर्यायपद क्या है? जो बार बार यूज हो रहा है निसर्गे, वही प्रकृति का पर्यायवाची शब्द है। अहम ... कामये इति वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति। सिंपल, अहम कर्ता है, कर्तृपदम मतलब कर्ता, क्रियापदम मतलब क्रियापद। तो यहाँ पे कर्ता पद पूछा है तो कर्ता कौन होगा? अहम, मैं। निसर्गे पाषाणी स्यात् इति वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में आपको क्रिया पूछी है तो क्रिया यहाँ पे क्या है? स्यात्, और स्यात् का अर्थ होता है हो या होवें। तो इस तरह से आपके सारे के सारे श्लोक कंप्लीट हो जाते हैं। ये पहला पार्ट था जिसमें कि आपको प्रकृति के बारे में श्लोक दिए हुए हैं, सूची पर्यावरणम। और इस सूची पर्यावरणम के अंदर जो भी श्लोक हैं उनका मैंने आपको प्रश्नोत्तर इस तरह से करवाया है ताकि आपके एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं उसी तरह के मैंने आपको प्रश्न सॉल्व करवाए हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस करें। और इस तरह से हमारा पहला पार्ट समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हैं तो आप सारे के सारे वीडियो लोगों तक शेयर करें ताकि अन्य स्टूडेंट्स तक भी पहुँच पाएँ। और इस तरह से आगे के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और इस तरह से मैं आपसे अलविदा कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।